आज फ्यूचर कंटिन्यूअस के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस की एक श्रृंखला वीडियो की बन रही है, जिसमें आज हम इस पायदान पर हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की चर्चा आपके सामने होने जा रही है। इस चर्चा में भी और टेंसेस की तरह 6 हेड्स की बात आएगी। मैंने सारे टेंसेस को आपके सामने इन्हीं 6 हेड्स में डिस्कस करने की कोशिश की है, ताकि एक संक्षिप्त लेकिन एक टोटलिटी में एक आइडिया आपको हो जाए कि आपको इस टेंस के साथ किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग देखें इसके एक एक हेड को बारी बारी से। इसका पहला हेड है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसलिए आवश्यक है कि ऐसे इस टेंस का किस तरह के कार्यों में इस्तेमाल होगा। किसी भी टेंस का कार्य से संबंध है तो मुझे हर टेंस के बारे में ये बताना होता है कि इसका संबंध कैसे कार्यों से होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम ऐसे कार्यों के लिए करते हैं जो सामान्य ढंग से या सामान्यतः भविष्य में किसी समय जारी रहेंगे। बस सामान्य रूप से या प्राय भविष्य में किसी समय जारी रहेंगे, ऐसे सारे कार्यों के लिए हम इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कंपाउंड है शैल बी और विल बी। आई और विल के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी तमाम जगहों पर हम विल बी का प्रयोग करेंगे। जो हमारा मेन वर्ब है वो आज इस्तेमाल होगा B4 फॉर्म में, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में, मतलब राइटिंग इस्तेमाल हर जगह होगा। इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि आखिर हिंदी का वाक्य अगर होगा तो हम कैसे पहचानेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन थ्रू हिंदी में आपको ध्यान रखना होगा कि अगर रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, अगर ये इससे वाक्य कोई भी अंत कर रहा है तो आपको मान लेना चाहिए कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। जैसे मैं लिख रहा हूंगा, हम लोग लिख रहे होंगे, तुम लिख रहे होगे, तुम लोग लिख रहे होगे, वह लिख रहा होगा, वह लिख रही होगी, वे लोग लिख रहे होंगे। तो देख रहे हैं वाक्य के अंत में आ रहा है। अब लिख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, सो रहे होगे, गा रहे होगे, नाच रहे होगे, कुछ कोई भी वर्ब होगा, अंत में ये चीजें मिलेंगी। जब मिलेंगी तो समझ लेना है कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। फिर सवाल उठता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इंग्लिश से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए भी है कि थ्रू इंग्लिश अगर आइडेंटिफाई करना हो तो ध्यान रखिएगा उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब में यही है कंपल्सन, या तो शैल बी हो नहीं तो विल बी हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो हमारा सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, अंत में भी फोर लगा होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया पहचानने का तरीका। अब फिर हम आएंगे स्ट्रक्चर, यानी ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस पैटर्न। अब उसको जरा देखिए। ये अफर्मेटिव फॉर्म में हमने रखा है सारे सेंटेंसेस को। अब देखिए वो है आई शैल बी राइटिंग, वी शैल बी राइटिंग। चूंकि आई और वी के साथ शैल बी लगाने का ग्रामेटिकल कंपल्सन है हमारे सामने, हम वही इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर फ्यूचरिटी के केस में आई वी के साथ शैल बी, बाकी तमाम प्रोनाउंस और नाउंस के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। You will be writing, you will be writing, he will be writing, she will be writing, Mohan will be writing and they will be writing. Affirmative. मैं लिख रहा हूँगा, हम लोग लिख रहे होंगे, तुम लिख रहे होगे, तुम लोग लिख रहे होगे, वह लिख रहा होगा, वह लिख रही होगी, मोहन लिख रहा होगा, वे लोग लिख रहे होंगे। हिंदी भी करस्पॉन्डिंग हो गई। अब इसको प्रश्न उठता है कि नेगेटिव हम 6 फॉर्म में बताते आ रहे हैं आपको, तो यहाँ भी बताना चाहूंगा। जब इसका नेगेटिव करेंगे तो होगा आई शैल नॉट बी राइटिंग, वी शैल नॉट बी राइटिंग,
You will not be writing, you will not be writing, he will not be writing, she will not be writing, Mohan will not be writing और they will not be writing। ध्यान रखिएगा कि यहाँ नॉट कहाँ लगा रहे हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब के साथ, बी के बाद नहीं, विल के बाद या शैल के बाद। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तब आप क्या लिखेंगे या बोलेंगे? आई शांट बी राइटिंग, वी शांट बी राइटिंग, यू वोंट बी राइटिंग, यू वोंट बी राइटिंग, ही वोंट बी राइटिंग, शी वोंट बी राइटिंग, मोहन वोंट बी राइटिंग, दे वोंट बी राइटिंग। ऐसा कर सकते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूँगा, हम लोग नहीं लिख रहे होंगे, तुम नहीं लिख रहे होगे, वह नहीं लिख रहा होगा, वह नहीं लिख रही होगी, वे लोग नहीं लिख रहे होंगे, मोहन नहीं लिख रहा होगा। नेगेटिव। इसके बाद सवाल उठता है हमारा कि अगर इसको इंट्रोगेटिव करें तो फिर शैल बी में हम केवल उठाएंगे शैल को, बी को नहीं ले जाएंगे बाहर। तो शैल आई बी राइटिंग, शैल वी बी राइटिंग, विल यू बी राइटिंग, विल यू बी राइटिंग, विल ही बी राइटिंग, विल शी बी राइटिंग, विल मोहन बी राइटिंग, विल दे बी राइटिंग। ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। क्या मैं लिख रहा हूँगा, क्या हम लोग लिख रहे होंगे, क्या तुम लिख रहे होगे, क्या तुम लोग लिख रहे होगे, क्या वह लिख रहा होगा, क्या वह लिख रही होगी, क्या मोहन लिख रहा होगा, क्या वे लोग लिख रहे होंगे। ये हिंदी करस्पॉन्डिंग इसकी होगी। अगर हमको इसको इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तब होगा शांट आई बी राइटिंग, शांट वी बी राइटिंग, won't you be writing, won't you be writing, won't he be writing, won't she be writing, won't Mohan be writing, won't they be writing। क्या मैं नहीं लिख रहा हूँगा, क्या हम लोग नहीं लिख रहे होंगे, क्या तुम नहीं लिख रहे होगे, आदि आदि। उसके बाद हम WH से भी इसको कर सकते हैं। जैसे इस why shall I be writing, इंट्रोगेटिव में WH लगाई, why shall I be writing, why shall we be writing, why will you be writing, why will you be writing, why will he be writing, why will she be writing, why will they be writing। मैं क्यों लिख रहा हूँगा, हम लोग क्यों लिख रहे होंगे, तुम लोग क्यों लिख रहे होगे, वे लोग क्यों लिख रहे होंगे, वह क्यों लिख रहा होगा, वह क्यों लिख रही होगी। हो गया। फिर इसको अगर हम चाहे W के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव करें तो कर सकते हैं। Why shan't I be writing? Why shan't we be writing? Why won't you be writing? Why won't you be writing? Why won't he be writing? Why won't she be writing? Why won't Mohan be writing? Why won't they be writing? कर सकते हैं। जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव करें तो वही एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब आप कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे why shan't I be writing? शांत के बाद आ गया I, why shan't we be writing? ठीक है। लेकिन जैसे इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को और खास करके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अलग करना चाहेंगे तो उसके ग्रामर पर आपका ध्यान रहना चाहिए। तो क्या होगा, शांत को आप ऐसा नहीं कहते why shall not I be writing, this you cannot say or you cannot write। तो वहां अलग करेंगे तो उसमें बीच में सब्जेक्ट आने की बाध्यता है, उसको ध्यान रखना है। वैसा करेंगे तो क्या, why shall I not be writing, shall not के बीच में आई, why shall we not be writing, ऐसा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसके 6 पॉसिबल फॉर्म्स की चर्चा समाप्त किए। ये था हमारा सेंटेंस पैटर्न जो ही सुनिश्चित कर देता है। अब इसके बाद बारी आती है एग्जाम्पल्स की। मैं तमाम टेंसेस में एग्जाम्पल्स का भी 10-12 वाक्य आपके सामने रख रहा हूं उसकी ग्रामर के साथ। यहाँ भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। जैसे क्या तुम बोल रहे होगे, विल यू बी स्पीकिंग, और तुम क्या बोल रहे होगे, व्हाट विल यू बी स्पीकिंग। तुम कहाँ बोल रहे होगे, वेयर विल यू बी स्पीकिंग। तुम किसके विषय में बोल रहे होगे, अबाउट whom will you be speaking। यहाँ whom के बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है जो कि सिंपल सेंटेंस है। तुम किसके खिलाफ बोल रहे होगे, अगेंस्ट whom will you be speaking। मैं जानता हूँ कि तुम क्या बोल रहे होगे, I know what you will be speaking। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कहाँ बोल रहे होगे, I don't know where you will be speaking। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें और बातें आगे बढ़ती हैं। जैसे अगर ये कहना है कि मैं जानता हूं कि तुम किसके विषय में बोल रहे होगे, तो आई नो अबाउट whom you will be speaking। फिर मैं नहीं जानता हूं कि तुम किसके विरुद्ध बोल रहे होगे, आई डोंट नो अगेंस्ट whom you will be speaking। फिर आगे मैं कहता हूं कि क्या तुम जानते हो कि मैं बोल रहा हूँगा, तो डू यू नो दैट आई शैल बी स्पीकिंग। यहाँ की के बाद कब क्यों कहा कैसे नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे। और फिर क्या तुम जानते हो कि मैं कब और कहाँ बोल रहा हूँगा, डू यू नो when and where I shall be speaking। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं क्यों और कैसे बोल रहा हूँगा, तो don't you know that why and how। that नहीं, don't you know that यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि दैट हम वहां लगाते हैं जहां की के बाद कब क्यों कहां कैसे वर्ड नहीं होता, यहाँ है तो दैट नहीं लगाना है आपको। इसकी तरफ मैं बार बार ध्यान खींचता हूं कि अगर ऐसा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं
क्यों और कैसे बोल रहा हूँगा, तो डोंट यू नो व्हाई एंड हाउ आई शैल बी स्पीकिंग। इस तरह से हम लोगों ने 10-12 जो हमारे एग्जाम्पल्स का होता है जिसमें हम चीजें स्पष्ट करते हैं, कुछ वाक्य सिंपल सेंटेंस पर आधारित होते हैं, कुछ वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर आधारित होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने इसको समाप्त किया। 6 हेड्स में चर्चाएं हुई पूरी तरह। अब मुझे उम्मीद है कि आप सारी बातें समझ रहे होंगे। अब तो हम लोग फैग एंड ऑफ द टेंस पर हैं। अब 2 टेंस की और चर्चा करनी है आपके बीच। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ।